तो क्या तुम्हें भी कोरियंस की जैसे ग्लास स्किन चाहिए, जिसे कि हम प्लम्पी स्किन या फिर बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन भी कहते हैं? तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखकर आपकी स्किन किसी मॉडल की तरह नहीं हो जाएगी और किसी एक्टर की तरह नहीं हो जाएगी, बल्कि वो ग्लोइंग हो जाएगी। एंड सबसे पहले तो बात करें कि ग्लास स्किन होती क्या है। तो ग्लास स्किन बेसिकली क्या होती है? वो स्किन जो हाइड्रेटेड और सॉफ्ट सॉफ्ट जैसी दिखे ना, दूर से देखे, पास आके तो हर किसी की स्किन ही ख़राब दिखती है। कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी स्किन पास से भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। एंड मैं बताऊँ तो आपकी स्किन दूर से बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड और सॉफ्ट लगनी चाहिए, उसे हम ग्लास स्किन कहते हैं। एंड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें एक्ने और पिंपल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी वो ग्लास स्किन के कैटेगरी में आएगी, अदरवाइज़ वो ग्लास स्किन नहीं होगी। एंड ग्लास स्किन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो अच्छी स्किन को हम कैसे पता लगाते हैं कि स्किन अच्छी है या बुरी है? तो अगर आपकी स्किन ज़रा सी भी आपको इरिटेशन करती है या फिर आपको उस स्किन के साथ आपको खुजली वगैरह होती है ना, एंड तो वो बहुत ज़्यादा गंदी स्किन कंसिडर की जाती है, वो बैड स्किन होती है। अगर आपकी स्किन इरिटेट करती है, बॉडी की स्किन होती है, आपकी फेस की स्किन अगर वैसी नहीं है तो आपकी बैड स्किन ही कंसिडर की जाएगी। एंड मैं बात करूँ तो ग्लास स्किन से आप कोई मेल मॉडल नहीं लगोगे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हल्का हल्का एक्ने भी हो जाए तो वो अच्छा लगता है। कहीं पर आपने देखे होंगे ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो भी किसी किसी स्किन पर अच्छे लगते हैं, किसी किसी लोगों पर अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो ग्लास स्किन इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। एंड अच्छी क्वालिटी की स्किन के लिए आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स बताता हूं जिनको आप 30 डेज़ फॉलो करोगे तो आप एक ग्लास स्किन या फिर एक गुड स्किन को अचीव कर सकते हो। तो नंबर 1 हमारा पॉइंट होगा, वो होगा अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना या फिर क्लेंज़र से वॉश करना। तो आपने क्या करना है, आपने अपने फेस को 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आपने अपने फेस को वॉश करना है, फेस वॉश या फिर क्लेंज़र से। तो देखो होता क्या है ना, अगर आप फेस वॉश करते हो, सुबह फेस वॉश करते हो, तो आपकी स्किन तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। एंड अगर आप दिन भर बाहर रहते हो, कहीं ऑफ़िस या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हो, तो आपकी स्किन में डर्ट इकट्ठा हो जाती है एंड उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। तो इसलिए आपको रात को भी फेस वॉश करके ही सोना है। एंड आप चाहो तो सोने से 10-15 मिनट पहले आप फेस वॉश कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं नंबर सेकंड पॉइंट पे आऊँ तो वो होगा अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। तो देखो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये नेसेसरी है, आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना ही करना है। तो मॉइस्चराइज़ कैसे करना है, आपने जितनी जल्दी हो सके फेस वॉश करने के बाद, टॉवल से सुखाने के बाद, जितनी जल्दी हो सके आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। बिकॉज़ जब आप फेस वॉश से अपना फेस धुलते हो तो आपके ना हल्के-हल्के पोर्स ओपन रहते हैं जिनमें कि आपका मॉइस्चराइज़र एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जितनी जल्दी हो सके। तो उसी के साथ मैं बताऊँ तो अगर ड्राई स्किन है तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ भी कर सकते हो एंड नहीं भी कर सकते हो। आपने मॉइस्चराइज़र हार्ड वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है जो थिक होता है बिल्कुल वाइट कलर का। आपने वो वाला मॉइस्चराइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आपने यूज़ करना है जेल जैसा मॉइस्चराइज़र हो, जो बिल्कुल जेल बेस्ड, ऐसा लगे पानी है, बिल्कुल हल्का-हल्का मॉइस्चराइज़र हो। एंड आपकी फेस पे भी वो फ़ील ना हो ज़्यादा, ऐसा मॉइस्चराइज़र आपका होना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊँ तो आगे बात करें ना, तो ऑयली स्किन वाले अगर मॉइस्चराइज़र लगाए भी ना तो उनकी स्किन में चला जाता है, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी इतना ऑयल प्रोड्यूस करती है कि उनकी स्किन मॉइस्चराइज़ रहे। एंड अगर आप एक्सेसिव ऑयली स्किन के ऊपर भी अगर आप मॉइस्चराइज़ कर दो तो फिर आपको होते हैं एक्ने और पिंपल जैसी स्किन कंडीशंस। आपको हैवी एक्ने भी हो सकता है अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र लगाओ। एंड आपको पिंपल्स भी हो सकते हैं अगर आप ऑयली स्किन के ऊपर ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइज़र लगाओ। एंड तो ड्राई स्किन वाले ने मॉइस्चराइज़र डेली यूज़ करना है। एंड मैं आपको नंबर थर्ड पॉइंट बताऊँ तो वो होगा, आपने इनफ वाटर को ड्रिंक करना है। एटलीस्ट आपने 3 टू 4 लीटर वाटर आपने डेली ड्रिंक करना है। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो 2 टू 3 लीटर आपने डेली ड्रिंक करना है, ताकि आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो और हाइड्रेशन बनी रहे। तो अगर आप पानी ड्रिंक नहीं करोगे और फेस वॉश और क्लेंज़र यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन ड्राई दिखेगी, आपकी स्किन में वो प्लम्पी, वो नेचुरल सा ग्लो नहीं आएगा। जैसा कि आप अगर आप सिर्फ पानी भी पीते हो ना और मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते हो
तो आपकी स्किन में एक हल्का-हल्का ग्लो रहता है एंड आपकी स्किन थोड़ी प्लम्पी सी फ़ील होती है अगर आप डेली 2 टू 3 लीटर पानी पियो या फिर 4 से 5 लीटर पानी पियो। आगे मैं आपको बताऊँ तो वो होगा यूज़ अ सनस्क्रीन। तो देखो, अगर आप इंडिया जैसे इलाके में रहते हो तो आपका सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप सनस्क्रीन यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, वो भी गर्मियों में ना, तो आपको हो जाएगी भयंकर वाली टैनिंग। एंड मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको टैनिंग से बचना है तो आपने सनस्क्रीन को यूज़ करना ही करना है। आपने वो एक ड्राइवर की इमेज देखी होगी जिसने कि बहुत सालों तक एक ही रोड से ट्रक चलाया है डेली एंड उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी एंड एक साइड जवान ही रह गई थी। तो इतना इम्पैक्ट आपका सन डालता है स्किन पर। तो अगर आप डेली सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो आप अपने फ्रेंड से 10 या 15 साल यंग दिखोगे जब वो बूढ़े हो चुके होंगे। तो अगर आपको भी जल्दी बूढ़ा नहीं दिखना है तो यूज़ अ सनस्क्रीन। एंड पहले बता दूँ, ये सनस्क्रीन नहीं होता है, सनस्क्रीन होता है। तो कुछ लोगों को तो नाम भी नहीं पता होता, वो क्या यूज़ करेंगे सनस्क्रीन को। बट जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सनस्क्रीन को यूज़ करना ही करना है, ये नेसेसरी है। आपने फेस वॉश करना है, आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है और सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक बेसिक स्किन केयर करना है, वो भी इंडिया में। तो मैं बताऊँ, आपने एटलीस्ट SPF 30+++ वाली सनस्क्रीन ही लेनी है, उससे नीचे बिल्कुल मत लेना। एंड इंडियन समर्स में तो आपने SPF 50+++ ही लेनी है एंड उससे नीचे लेने की बिल्कुल सोचना तक मत, क्योंकि वो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, उसका कुछ महत्व ही नहीं होगा उस सनस्क्रीन का, वो कुछ आपके स्किन पर इम्पैक्ट ही नहीं डालेगी, वो कुछ आपकी स्किन में आपको पता ही नहीं चलेगा आपने सनस्क्रीन लगाया या लगाई, आपको टैनिंग बराबर हो जाएगी। आप सनस्क्रीन लगाओ या लगाओ एंड आपका पैसा भी उसमें वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक अच्छी सनस्क्रीन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना, खासकर अगर इंडिया जैसे कंट्री में रहते हो तो। एंड मैं आपको आगे बताऊँ तो आपने अपनी डाइट को अच्छा रखना है, बिकॉज़ अगर आपका खाना ही सही नहीं है तो आप कितना भी स्किन केयर कर लो, आपकी स्किन कभी भी ग्लास स्किन जैसी या फिर ग्लोइंग स्किन जैसी कभी नहीं बन सकती। आपकी स्किन में कभी भी वो नेचुरल ग्लो नहीं आएगा अगर डाइट अच्छी नहीं है। तो डाइट में आपने क्या रखना है, आपने अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। मैं कहूँगा 2 ग्राम पर केजी आप अपना प्रोटीन इंटेक रख सकते हो। एंड इससे नीचे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया के लोग, आपको भी पता है कैसे हैं, अगर उन्हें 2 ग्राम कहो तब जाके वो 1 ग्राम खाते हैं एंड 1 ग्राम कहो तो वो नाम मात्र का ही खाएँगे, उनकी बॉडी में कुछ अब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा। एंड आपने हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन ही खाना है। जैसे अगर आप चिकन, अंडे, दूध, दही खाओगे तो इनका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है एंड ये आपकी बॉडी में पूरा का पूरा प्रोटीन एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बट अगर आप चपाती से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करो ना, तो उससे आपका उतना प्रोटीन बॉडी में लगता ही नहीं है। चपाती की बायो अवेलेबिलिटी बहुत लो होती है एंड इसके प्रोटीन आप कितना भी खा लो, ये आपको आधे से भी आधा लगेगा बॉडी में। आप ये ऐसा समझ सकते हो कि मैंने 5 ग्राम प्रोटीन खाया एंड मेरे बॉडी में सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन ही लगा। एट द अदर हैंड, मैंने अंडे से अगर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया है तो अंडे का जो 4 ग्राम प्रोटीन है वो पूरा 4 का 4 ग्राम मेरी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा ही होगा, क्योंकि अंडे की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है चपाती के कंपैरिज़न में। तो अगर आपने भी अपनी ग्लास स्किन चाहिए, आपको अपनी स्किन को अच्छा बनाना है इन 30 डेज़, तो अपनी डाइट पे ज़रूर इन्वेस्ट करना। एंड डाइट पे सिर्फ 30 डेज़ के लिए इन्वेस्ट मत करना, पूरे लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि डाइट एक आपका एसेट होता है। अगर आप आज अच्छा खाओगे तो कल अच्छे रहोगे, आज बेकार खाओगे तो बुढ़ापे में आप बेकार ही हो जाओगे। आप वॉकर के सहारे चलोगे एंड बहुत सारी आपको बीमारियाँ लग जाएँगी अगर आप अभी प्रोटीन इंटेक हाई नहीं करोगे। सेकंड, आपने प्रोटीन के साथ-साथ आपने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी हाई रखना है। जैसे कि आप अंडे खा सकते हो, अंडे में बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि नॉर्मल फूड्स में नहीं होते, बिकॉज़ अंडा एक सुपर फूड है। एंड मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हाई रखो ना तो आपकी स्किन में एक ग्लो आएगा। एट द अदर हैंड, अगर आप अपनी डाइट अच्छी ना रखो, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा ना करो तो आपके बाल और स्किन में सबसे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज़ ये जो बाल और आपकी स्किन होता है ये इंडिकेटर होते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, आपकी बॉडी में कुछ डिज़ीज़ है या फिर किसी चीज़ की कमी है। तो अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो इट मीन्स आपकी बॉडी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या फिर उसे किसी चीज़ की डिज़ीज़ है। आगे पॉइंट बताऊँ तो वो होगा स्लीप। तो स्लीप नेसेसरी क्यों है? अगर आपके अंडर आई बैग्स है तो आपने स्लीप लेनी है, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल भी हाई होगा। एंड मैं आपको बताऊँ तो आपका डार्क सर्कल्स नहीं होंगे ज़्यादा एंड आप
अंडर आई बैग्स आपके कम रहेंगे अगर आप स्लीप अच्छी लो। 8 से 10 घंटे आपकी मिनिमम स्लीप होनी चाहिए, तभी आपकी डार्क सर्कल्स कम होंगे एंड आपकी स्किन में ग्लो आएगा अगर आप अच्छी स्लीप लोगे। अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी तो आपकी स्किन में भी एक ग्लो दिखेगा। एंड मैं आपको लास्ट पॉइंट बताऊं तो वो है अपनी डाइट में विटामिन ए और विटामिन डी रखना। तो देखो, विटामिन ए तो आप गाजर और बाकी चीज़ों से कर सकते हो पूरा। विटामिन ए आपके लिए ज़रूरी क्यों है मैं बताऊं। जिससे कि आपकी स्किन में ना विटामिन ए से आपकी स्किन में एक रेडिश सा ग्लो आता है, एक ऑरेंज सा ग्लो आता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हो। एंड आप अगर किसी भी मेल मॉडल का चेहरा देखो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके चेहरे पर एक रेडिश सा ग्लो होता है हमेशा। एंड मैं आपको बताऊं तो विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्किन और बोन्स आपकी विटामिन डी से बनती है, विटामिन डी और कैल्शियम से बनती है। तो अगर आप अपनी विटामिन डी को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप सन बाथ लो। एंड मैंने आपको फेस कवर करने के लिए कहा है, आपने अपने फेस पे धूप नहीं लगने देनी है, बट आप अपनी कमर और बॉडी पे धूप ले सकते हो। आप अपनी बॉडी पे सन बाथ ले सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी में सन सनलाइट आपकी बॉडी में लगनी चाहिए ताकि आपकी विटामिन डी नीड पूरी हो सके, बॉडी की विटामिन डी की नीड पूरी हो सके। आपने सन बाथ लेनी है डेली। एंड ऐसा मत करना कि दिन दोपहर में बैठ चुके हो समर्स के टाइम पे, ऐसा कभी मत करना। अगर आपको विटामिन डी लेनी है सनलाइट से तो आपने सुबह सुबह आपने सन बाथ ले लेनी है, बिकॉज़ दिन में बहुत ज़्यादा हार्श धूप पड़ती है जिससे कि आपको सिर्फ टैनिंग मिलेगी, आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। और आपको सन बर्न भी मिल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बैठे रहो सन के नीचे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पीठ पे धूप ले सकते हो एंड अपने फेस को कवर कर लेना या फिर पीठ पे पहले धूप लेना, जिससे कि आपकी विटामिन डी भी पूरी हो जाएगी एंड आपके फेस पर भी टैनिंग नहीं होगी। तो मैं कमर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कमर आपका मैक्सिमम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट आपका फेस बहुत लोग नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपनी पीठ पर धूप लेनी है, ना कि अपने फेस पर। तो मैं बताऊँ ना, विटामिन डी आपकी बॉडी में इतना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप प्रोडक्टिव फ़ील नहीं करते, आप में एनर्जी नहीं होती, आपकी स्किन क्वालिटी गिर जाती है। एंड मैं बताऊँ ना तो बहुत सारी आपको डिजीज़ हो सकती है, आपको रिकेट्स हो सकता है अगर आपकी विटामिन डी कम रहे तो। आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है अगर आपका विटामिन डी लो रहेगा तो। एंड विटामिन ए का तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप गाजर खा सकते हो या फिर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स खा सकते हो। एट द अदर एंड आप विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स खा सकते हो अगर आपको धूप में नहीं बैठना है तो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।